स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रगति जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप। स्पेशलाइजेशन है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से मैम हैं। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मैम, थैंक्स अ लॉट। जी थैंक यू। प्रगति मैम, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए सबसे पहले कि पीएच है क्या और इसका क्या रोल होता है। आप इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी आज दीजिए। बिल्कुल मैम, जैसा कि आज के डेट में या फिर हर दिन आप जैसा देख रहे हो, जैसा रिकॉर्ड या फिर कह सकते जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरह के डाटा आ रहे हैं, उसमें हमारा जो कह सकते हो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस या फिर जितने फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक डिजीजेस का रेट बहुत बढ़ गया है। लोग आए दिन किसी भी, ना तो उम्र है, ना कोई 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 बार नहीं है, ना सेक्स, ना उम्र, ना कुछ नहीं, कभी किसी उम्र में किसी भी जगह कहीं भी किसी क्षण कोई आदमी का डेथ हो सकता है। ये जी हम नहीं कहते हैं, साइंस कहता है, हम नहीं कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है। उस सिर्फ इसके पीछे कारण है मैम कि हमारा जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है और हमारे जो चॉइसेस जो है वो जो ट्रेडिशनल जो वेस्टर्नाइज हो गए, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल में ही आजकल इतने प्रोसेस्ड पैकेज जंक फास्ट जितने भी स्पाइसी हाई कैलोरी डाइट इंक्लूड हो गया, ये सब कारण है। साथ में आपका जो लाइफ बदलता हुआ लाइफस्टाइल में एम टू पीएम जो है एकदम कह सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटीज नील है, एक्सरसाइजेज नील है, स्ट्रेस जो है मैनेज नहीं हो रहा है, स्लिप मैनेज नहीं हो रहा है, आपके डाइट स्टाइल में भी चॉइसेस आपके जो हैं वो हेल्दी नहीं है, आपके लाइफस्टाइल जो है वो कम्प्लीटली हेल्दी नहीं है, वाटर प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीजें जो है एक तरह से वो अलार्मिंग जोन में हम लोग को डाल रहा है, जिसमें कि ढेर सारे डिजीज के चांसेस बढ़ रहे हैं, रिस्क बढ़ रहे हैं और आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई इसके पीछे कोई ऐसा कुछ जादू नहीं है मैम। ये हम ही खुद अपने ही तरीके से जिस ढंग से जी रहे हैं, उसी की वजह से ये सारे माल फंक्शनिंग हो रहे हैं मैम। अब है कि ये माल फंक्शनिंग का एक बेसिक रीजन हम समझाना चाह रहे हैं आज हम आप सबों को या दर्शकों को भी। ये सिंपल सा, जब आप खाते हो या फिर आपका डाइट स्टाइल गड़बड़ होता है या फिर लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है, तो आपके बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आप डिसीज हो जाते हो। सिंपल सा, एक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये एक स्केल है, ठीक है मैम। ये एक स्केल है जिसमें कि 7 पे न्यूट्रल है और बिलो 7 एसिडिक और 7 के ऊपर एबव 7 एल्कलाइन। अब ये जो स्केल है ये हमारे बॉडी में एक कह सकते हो कि बैलेंस को शो कर रहा है। क्योंकि हमारा डाइट अनबैलेंस्ड हो गया, हमारा लाइफस्टाइल अनबैलेंस्ड हो गया, तो ये स्केल भी बैलेंस नहीं रख पाता मैडम। अब है कि भाई इस स्केल के हिसाब से हमारे बॉडी का ओरिजिनली पीएच होना क्या चाहिए, जी तो 7.35 7.45 7.35 टू 7.45 मींस की स्लाइटली एल्कलाइन। अब ये स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन जब हमारा बॉडी कंप्लीटली बहुत लॉन्ग टर्म से अगर एसिडिक जोन में रहेगा ना मैडम, तो एसिडिक बॉडी मींस अनहेल्दी बॉडी, मींस डिजीज्ड बॉडी, जी और एल्कलाइन बॉडी मींस की हेल्दी बॉडी। मींस यानी कि आपका जो पीएच है अगर वो एल्कलाइन जोन में रहेगा तभी आप हेल्दी रहोगे, आपको डिजीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, सब दुरुस्त वे में होंगे। साथ ही वो जो है हमारे जितने भी ऑर्गन और ऑर्गनल्स हैं उसकी फंक्शनिंग जब प्रॉपर होगी तो हर जगह नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, हर चीज का सप्लाई प्रॉपरली होगा। जी लेकिन मैडम जैसे ही वो एसिडिक जोन में पहुंचता है, वो एसिडिक जोन में पहुंचने के बाद होता क्या है कि आपके सारी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जी उस इंटरनल एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रह पाती, इसको कहते हैं
होम्योस्टासिस, इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना बहुत जरूरी। और जैसे ही आपका इंटरनल इन्वायरमेंट अनस्टेबल होगा ना मैडम, तो ढेर सारी डिजीजेस जो है आप पे अटैक करेंगी। अच्छा, अब क्या साइन होगा, सकता है कोई भी हो सकता है। इस साइन क्या है एसिडिक बॉडी का? एसिडिक बॉडी हो गया है, ये कुछ साइन और सिम्टम्स आते होंगे। तो इसका सिम्टम सबसे पहले जो है आपके, अक्सर आपको लगेगा कि हम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मेमोरीज जो है वो उस पर इफेक्ट कर रहा है, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन सब जो है वो गड़बड़ा रहा है या फिर डिफोकस हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फोकस होकर वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारा मसल जो है वीक हो रहा है, बोन वीक हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसका स्ट्रेंथ ड्रॉप कर रहा है, हमारे इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं, जितने ऑर्गन्स सब वीक कर रहे हैं, ये सब जो है मैम एक मतलब कि आपको डेथ की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। अब है कि एक डॉक्टर बहुत पहले 1927 में, उसको डॉक्टर थे, डॉक्टर वॉरवर्क करते थे, एक ऑटो हेनरिच वॉरवर्क करते थे, जो कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक हेल्दी सेल को 35% ऑक्सीजन, मतलब डिप्राइव्ड कंडीशन में, यानी कि ऑक्सीजन 100% नहीं है, 35% ऑक्सीजन में, यानी कि डिप्राइव्ड कंडीशन में उसको जो है 24 से 72 घंटे तक रख दिया। अच्छा। अब जब 24 से 72 घंटे तक रखा ना मैडम, तो वो हेल्दी सेल कैंसरस हो गया। और उस ऑक्सीजन डिप्राइव्ड कंडीशन में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है मैडम, तो वैसे कंडीशन में पीएच डाउन हो जाता है, पीएच एसिडिक हो जाता है। मीन्स के एसिडिक जोन में आपके बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल है ना मैडम, वो भी कैंसरस हो जाएगा, वो भी डिजीज हो जाएगा। मीन्स कि आपको ये समझना होगा कि ये डिजीज का जो दौर चल गया है, या फिर आपका शरीर जो है एक एज के बाद कोई एक डिजीज होने का कोई उम्र नहीं रह गया है, उसके पीछे कारण है आपकी बदलती हुई जीवन शैली और आपकी बदलते हुए जो लाइफस्टाइल है ना जी। अब है कि कैसे इसको सुधारेंगे हम लोग। तो सुधारने के लिए आपके चॉइसेस, सबसे पहले तो आप लाइफस्टाइल ठीक करो, प्रॉपरली हाइड्रेशन, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, स्लीप मैनेजमेंट होना चाहिए, एक्सरसाइजेस इन होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज इन होना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, एज वेल एज जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये सब भी आपके बॉडी, आपके डाइट में होना चाहिए। और इधर जो है आपके डाइट सेक्शन में कोशिश यही रहनी चाहिए मैडम कि जितने भी आपके प्रोसेस्ड हो, पैकेज्ड हो, रिफाइंड हो, अल्ट्रा रिफाइंड हो, जंक हो, फास्ट हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, हाई कैलोरी फूड हो, सैचुरेटेड फूड कंटेनिंग हो, एनिमल में भी रेड मीट वगैरह जो है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग जितने मीट वगैरह है उसको नहीं खाना है। मेरे कहने का मतलब ये सारी चीजें अल्टीमेटली फाइनली हमारे बॉडी के अंदर जाकर के एसिडिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तब हम लोग को लेना क्या है भाई, तो हमको कुछ बेसिक फूड्स जो अक्सर बताए जाते हैं कि, और बोला भी जाता है कि आप लोग का जो डाइट स्टाइल है उसमें एकदम होल ग्रेन्स होने चाहिए, मिलेट्स होने चाहिए, बिल्कुल पल्सेस वगैरह भी जो है साथ होना चाहिए, आपके होल व्हीट और होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, होल लेग्यूम्स पे जितने नट्स हैं, जितने सीड्स हैं, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भर भर के होने चाहिए, जूसेस को अवॉइड करना चाहिए, हमेशा होल फ्रूट्स खाना चाहिए। वेजिटेबल्स में भी आपके थाली में मैडम आप अगर रोटी एक लेते हो तो वेजिटेबल अच्छे से लेना है। मीन्स की कैलोरी सेक्शंस कम करने के लिए उसको कट डाउन करना पड़ेगा कैलोरीज को, क्योंकि कैलोरीज अल्टीमेटली फाइनली सुगर्स में कन्वर्ट होता है, और शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे कंडीशन में हाई कैलोरी फूड या फिर हाई सैचुरेटेड फैट या फिर बहुत ज्यादा फैटी फूड या फिर बहुत सुगरी फूड या फिर बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड, ये सब नहीं, अवॉइड करने का है कि नहीं? तभी ये हमारे बॉडी के अंदर का जो है पीएच जो है मैम, या फिर एसिड और अल्कलाइन बैलेंस जो है मैम, वो बना हुआ रहेगा। इसको बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, वो थॉटफुली आपको खाना पड़ेगा, माइंडफुली आपको चॉइसेस तय करने पड़ेंगे, और आपसे अपने थाली में जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है
उसके हिसाब से 30% प्रोटीन, 40% कार्ब, 40% आपके जो है फैट्स, और साथ में जो है फाइबर, वाटर, एंटीऑक्सीडेंट सब जी होने चाहिए। जी साथ में जो है आपके आपके मैम एक मिनट प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी होने चाहिए मैडम, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिक चीजें आप डाल रहे हो तो आपके जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में इंटरनल जो जीआई का जो इन्वायरमेंट है, जी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो इन्वायरमेंट है वो गड़बड़ होगा और डाइजेशन जो है प्रॉपरली नहीं होगा। डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी जनरेट होगा, और जब टॉक्सिसिटी जनरेट होगा तो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस और ढेर सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। जी these are the हाँ, ये इसलिए मैम हमेशा कहते हैं छोटा सा चीज है एसिड अल्कलाइन बैलेंस, वो इसलिए जरूरी है। वो आपके डाइट स्टाइल और लाइफ स्टाइल से मैनेज होगा, बिल्कुल होगा। अगर चॉइसेस आपके हेल्थी होंगे, चॉइसेस अल्कलाइन सेक्शन से लिए गए होंगे, और साथ में आपके डाइट स्टाइल हेल्थी होंगे, यकीनन ये चीजें जो है मैम आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम, मैम आपने काफ़ी अच्छी आज जानकारी पीएच पे बताई है। कहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे आपने विस्तार से इसको बताया है और जो आपने इसकी कीमत समझाई है, मुझे लगता है कि सभी को अपने डाइट पे और इस सब चीज़ों पे जो आपने सुझाव दिए हैं उन पे गौर करना चाहिए। और अवश्य ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका कार्य बहुत बड़ा है। और बहुत अच्छा मैम आज आपने अपना अनुभव शेयर किया है। सो हमारे चैनल पे फिर से उपस्थित होने के लिए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं मैम? नहीं मैम ठीक है, इसको आप शट डाउन कर दो मैम। जी, तो मैम ये वीडियो उपस्थित होने के लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और जो सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक